हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। और इसमें आज पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसके जो इंट्रोडक्शन है, विषय सूची है इंट्रोडक्शन के बारे में कि हमें इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और उसमें किस किस चीज़ की ड्राइंग है और उसमें क्या क्या है जो हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आते हैं, जो सबसे पहले पढ़ना है वो हम लोग को इस्पाती संरचनाएं पढ़ना है। इस्पाती संरचनाएं जो है, स्टील स्ट्रक्चर्स जो है, या आप स्टील जब पढ़ेंगे स्टील डिज़ाइन तो उसमें आपको यह पहले इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसमें आपका रिवेट ज्वाइंट है, लैब रिवेट ज्वाइंट में आपका बट ज्वाइंट है, लैब ज्वाइंट है और उसमें रिवेट लगाने के तरीके हैं। हम लोग एक सीधी रेखा में रिवेट लगाते हैं कि जिगजैग में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन इसमें आपके पहले स्टील स्ट्रक्चर में है, जो कि आपके बुक में देखेंगे तो आपको 1 से 34 पेज तक है। और इसमें आपको ये जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, यह आपका जो स्टील डिज़ाइन है वह आपके डीएसएमएस से एकदम मिलता जुलता है। वहाँ पर आप लोग जो पढ़ेंगे वह डिज़ाइन करना पढ़ेंगे और यहाँ पर उसी डिज़ाइन का यहाँ पर पढ़ना है आपको ड्राइंग बनाने के लिए। और ड्राइंग के साथ साथ कुछ स्टेप इसमें कुछ चीज़ें डिज़ाइन की भी दी गई हैं। थ्योरी में आपको मिलेंगी कि कुछ चीज़ें डिज़ाइन की भी हैं, उसके अनुसार आपको डाटा भी मिलेगा और डाटा के अनुसार आपको इसमें ड्राइंग बनाना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये इंट्रोडक्शन आप इसमें दिया हुआ है कि स्टील स्ट्रक्चर का आपका इंट्रोडक्शन क्या है, स्टील स्ट्रक्चर होता क्या है, उसमें रिवेट क्या होता है, रिवेट लगाने के तरीके क्या क्या हैं, कैसे हम लोग रिवेट लगाते हैं, लैब जॉइंट क्या है, बट जॉइंट क्या है, ये सब है आपका। उसके बाद दूसरा आपका जो इसमें सबसे पहला दूसरा है चैप्टर, जो इसमें ड्राइंग संख्या फर्स्ट दिया हुआ है, ड्राइंग संख्या फर्स्ट, जिसमें आपका है छत कैंची, रूप ट्रस के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, पहले प्रीवियस क्लासेज में आप लोग पढ़े होंगे कि जो छत होता है, छत कैंची, वह अक्सर आप लोग देखते होंगे वर्कशॉप वगैरह में जो शेड रखी जाती है, तो शेड के नीचे एक स्टील का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रूफ ट्रस। ट्रस अक्सर आप देखते होंगे जो वर्कशॉप हैं या बड़े बड़े गोदाम हैं, वहाँ पर तो उनको हम लोग ज़्यादातर छत तो बनाते नहीं हैं, वहाँ पर हम लोग शेड रखते हैं। वो सीमेंट की शेड होती है जिसमें हम लोग नीचे एक लोहे का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, उसी लोहे के स्ट्रक्चर को जिस पे हम लोग शेड रखते हैं, उसी लोहे के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रूफ ट्रस। जो दूसरी ड्राइंग है, और हाँ, पहली ड्राइंग इसमें आपकी आसान है, या आपको सेकेंड ईयर में भी इसके बारे में पढ़े होंगे, जो आपका किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट के नाम से मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट के नाम से पढ़ना है, यहाँ पर है कि आपको ट्रस पढ़ना है, चाहे वो किसी भी स्ट्रक्चर का या किसी भी डिज़ाइन का हो सकता है। तो यहाँ पर तो आपको ये बनाना है कि आपको लाइन प्लान मिलेगा या फिर उसका जो लाइन प्लान दिया रहेगा तो उसके अनुसार आपको उसका डिटेल प्लान बनाना है रूप ट्रस का। अब बात करते हैं हम लोग ड्राइंग सेकंड की। जो ड्राइंग सेकंड है, इसमें आपका कॉलम है और कॉलम बेस है। तो कॉलम क्या होता है और कॉलम बेस क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर आरसीसी के स्ट्रक्चर में हम लोग कॉलम आरसीसी का बनाते हैं जो कंक्रीट का होता है। उसी तरीके से जब हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टील के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो कॉलम यूज़ करते हैं वह स्टील का यूज करते हैं। स्टील के जो कॉलम यूज होते हैं वो आपके बड़े बड़े मोटे मोटे हैवी एंगल होते हैं, आई सेक्शन होता है, हैवी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है। ज़्यादातर हम लोग कॉलम के लिए आई सेक्शन यूज करते हैं। बाकी डिज़ाइन के अनुसार है, कहीं कहीं टी भी लगा देते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री वगैरह का निर्माण किया जाता है जहाँ पर
उसको ज़्यादा ऊंचाई तक बनाना रहता है, तो वहाँ पर हम लोग स्टील का स्ट्रक्चर बनाकर उस पर शेड वगैरह रखते हैं। और वहाँ पर जो ऊपर स्ट्रक्चर को रोकने के लिए नीचे हम लोग स्टील का ही कॉलम लगाते हैं। तो यहाँ पर आप जो कॉलम पढ़ेंगे वो तो कॉलम नॉर्मल जो है कॉलम है वो तो स्टील का होता है, जहाँ हम लोग आई सेक्शन का यूज करते हैं। अब आई सेक्शन में आप लोग डीएसएमएस में पढ़ेंगे, उसमें उनके कोड के अनुसार क्लासिफाइड किया गया है कौन सा कॉलम है, कोड के अनुसार अलग अलग उसमें कॉलम दिया रहता है। दूसरा है कॉलम बेस जाहिर सी बात है कॉलम है, अगर स्टील का ही कॉलम है या आरसीसी का कॉलम है, दोनों तरीके का कॉलम है, तो जाहिर सी बात है कि वह कहीं ना कहीं उसको बेस देना ज़रूरी होता है। बिना हम लोग उसके फाउंडेशन के आधार के हम लोग कॉलम नहीं बना सकते हैं। तो जब हम लोग स्टील का कॉलम बनाएंगे, स्टील के आई सेक्शन का कॉलम हम लोग खड़ा करेंगे, तो वहाँ पर उस स्टील के आई सेक्शन को बनाने के लिए उसको हम लोग उसका बेस बनाएंगे, तो उसका फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो इसमें आपको ये दो चीज़ें पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग नंबर थर्ड की। जो ड्राइंग नंबर थर्ड है इसमें कॉलम बीम कनेक्शंस है। तो कॉलम बीम कनेक्शंस क्या होते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कोई कॉलम है वह इस तरीके से मान लीजिए खड़ा है, आई सेक्शन है। दूसरे वाली ड्राइंग में तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका हम लोग फाउंडेशन बना देते हैं इस तरीके से ऊपर, तब जाकर हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम तो हम लोग खड़ा कर देते हैं, लेकिन अब इसमें जब हम लोग बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें आप देखते होंगे कि 2 फ्लोर की फैक्ट्रियाँ होती हैं, 3-3 फ्लोर की होती हैं। तो उसमें नीचे वाले फ्लोर पर तो हैवी हैवी मशीनें रहती हैं, लेकिन जो उसका सेकंड फ्लोर होता है वहाँ पर वो लोग अक्सर ऑफिस वगैरह का निर्माण किया जाता है, ऑफिस बनाया जाता है। तो वहाँ पर अब इस स्टील के कॉलम से ऊपर हम लोग सेकंड फ्लोर बनाना है, तो जाहिर सी बात है स्टील का हम लोग क्या करेंगे, बीम लगाएंगे। तो वो भी हमारा आई सेक्शन रहता है। आई सेक्शन को, एक आई सेक्शन को दूसरे आई सेक्शन से जोड़ा जाता है। तो वहाँ पर जो दूसरा आई सेक्शन होता है, एक हमारा वर्टिकल होता है जिसे हम लोग कॉलम कहते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। अब ये दोनों जिस जगह जुड़ते हैं तो वो होता है हमारा कॉलम बीम कनेक्शन। तो जहाँ हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं तो कैसे हम कनेक्शन करेंगे, वहाँ पे रिवेटिंग कैसे करेंगे, हमारा कौन सा एंगल लगाकर जोड़ेंगे, तो हम लोग तीसरी ड्राइंग में सिर्फ और सिर्फ इस भाग के कनेक्शन का हम लोग पढ़ेंगे। यह तीसरी ड्राइंग में है। दूसरी ड्राइंग में क्या है, ड्राइंग संख्या 2 में हम लोग इस फाउंडेशन को लेकर, कॉलम के फाउंडेशन को लेकर यह ड्राइंग पढ़ेंगे, हम लोग की दूसरी ड्राइंग में है। ठीक है, कॉलम और उसके कॉलम के फाउंडेशन के साथ। तीसरी में क्या है कि कॉलम और बीम, ये आपका क्षैतिज होता है, ये आपका है बीम, और ये है आपका कॉलम। तो एक कॉलम हो गया और बीम, ये दोनों आपस में जहाँ जोड़े जाते हैं, कैसे जोड़े जाएंगे, उसकी जो ड्राइंग हम लोग पढ़ेंगे वो ड्राइंग नंबर थर्ड होगी। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग नंबर फोर्थ की, जो आपका प्लेट गार्डर है। तो ड्राइंग नंबर फोर्थ का जो है इसमें हम लोग कॉलम तो बनाते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे अक्सर ये चीज़ें हम लोग रेलवे स्टेशन वगैरह पर देखने को मिल जाता है कि जब जो नीचे वो शेड लगी होती है यात्रियों को बैठने के लिए, तो वह किसी न किसी वहाँ पर कॉलम बना होता है जो आपका स्टील का होता है, आई सेक्शन होता है। और वह जो कॉलम होता है फाउंडेशन से जब हम लोग उसको अटैच करते हैं तो वहाँ पर एक प्लेट लगा होता है। आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे शायद, तो आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर जैसे फाउंडेशन से कॉलम जब हम लोग यहाँ पर आई सेक्शन लगाते हैं, तो यहाँ पर देखते होंगे इसके बगल से एक ऐसे करके प्लेट लगा होता है। इसके नीचे प्लेट रख कर इसको बना, पहले नीचे फाउंडेशन से हम लोग बेस प्लेट लगाते हैं। बेस प्लेट लगाने के बाद ऊपर, इसके ऊपर हम लोग फिर कॉलम को, आई सेक्शन को रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लेट का गार्डर है, तो हम लोग को इसकी ड्राइंग पढ़नी है कि यहाँ पर जो इनकी ड्राइंग है, यहाँ से हम लोग इसके प्लेट की गार्डर का, फिर जो हैवी हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर दो बीम और उसके कनेक्शंस को जोड़ते हैं। तो प्लेट, वहाँ पे एक प्लेट का गार्डर प्लेट यूज किया जाता है। तो वह हम लोग यूज करते हैं, किस स्थिति में यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग ड्राइंग संख्या
4 में पढ़ेंगे। तो ड्राइंग संख्या 4 में हम लोगों का प्लेट गार्डर से संबंधित ड्राइंग है। अब हम लोग आते हैं कि ड्राइंग संख्या 5 क्या है। देखिए ड्राइंग संख्या 5 जो है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्राइंग है। यह आपका ऑटोकैड से होता है। जो हम लोग ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके यहाँ पे कुछ ड्राइंगों को बनाया जाता है। स्टील स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग हम लोग ऑटोकैड का यूज करके बनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक सॉफ्टवेयर आप लोग जानते होंगे, जो आपका स्पेशली कहा जाता है कि हमको ऑटोकैड में रिवेट पढ़ना है। रिविट। तो जो ऑटोकैड में रिविट का सॉफ्टवेयर है वो आपके स्टील स्ट्रक्चर का ही सॉफ्टवेयर होता है, और उससे जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो हम लोग स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग बनाते हैं। तो ये तो आपके एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो अभी आपके लेटेस्ट में चल रही हैं, जिसमें हम लोग कंप्यूटर पे बैठकर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। जो आपका रिवेट सॉफ्टवेयर है वो आपका ऑटोकैड का ही एक भाग है। जो आपका रिवेट सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाते हैं। और इसमें आपके 5 तरह के ड्राइंग हैं, और इससे आप इसमें इसके बाद आपकी इसकी कुछ बेसिक है। तो बेसिक आपको यहाँ पर भी वही बेसिक पढ़नी है, और इसके बाद जो आपके स्टील डिज़ाइन है, जो आपका डीएसएमएस है, तो वहाँ पर भी आपको बेसिक वही पढ़ना है। तो ये जो आपका ड्राइंग सब्जेक्ट है ये आपके स्टील डिज़ाइन सब्जेक्ट से, डीएसएमएस सब्जेक्ट से आपका सारी थ्योरी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। धन्यवाद।